जो आज मैं क्लास 3 का हमारा पर्यावरण, ठीक है, तृतीय श्रेणी, पेज नंबर कितना है 16 और 17 कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखो, इसी में पढ़ा कर मैं क्वेश्चन आंसर आप लोग को लिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो ममिता से कहा, सजीदा सीख रही है, तुम लोग भी सीख लेना। ममिता ने गर्दन हिलाया। मैडम ने फिर कहा, तैरने से क्या होता है बताओ। डमरू ने कहा, बहुत अच्छा व्यायाम होता है। ठीक है, ठीक कहते हो और समझाकर बताओ। ठीक कहते हो और समझाकर बताओ, ठीक है। डमरू ने हाथ हिलाना पड़ता है और पैर हिलाना पड़ता है। सीने और पीठ पर पानी का धक्का लगता, कभी भी दर्द नहीं होता हो सकता है। मैडम ने सब अपनी कोहनी मोड़कर दिखाई और कहा, ठीक कहते हो। अब देखो, कब्जी के पास 2 हड्डियों का जॉइंट है, ठीक है। ये देखो, ये घुटने दिखा रही, ये मैडम दिखा रही ना, जिसको बोला गया है अब क्या बोला गया है, जो जॉइंट या जोड़ा होता है। इसी तरह पूरे शरीर में बहुत से जोड़े होते हैं। तैरने से इन जोड़ों का हिलना डुलना होता है, यह अंग स्वस्थ रहते हैं। एलिसा ने कहा, दूसरा व्यायाम करने से नहीं होता है? दूसरा कोई व्यायाम करते तैरने के अलावा तो क्या शरीर में नहीं होती है? अब देखो, हाँ, सब तरह का व्यायाम शरीर का उपयोग है। जितना तरह हम व्यायाम करते हैं सबके लिए हम लोग को ये उपयोगी माना गया है। जैसे पीटी करना, तुमने दोनों हाथ ऊपर उठाए उसमें, ठीक है, उनसे ठीक है। अब देखो, जो मैं चैप्टर पढ़ाया है उसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग को मैं कराना जा रहा हूँ, आप लोग देखो, ठीक है। अब यहाँ देखो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर प्रश्न क्या है, पेज नंबर 16 देख लो, किताब खोल कर देखो आप लोग। यहाँ क्या है, ममिता से मैडम ने क्या कहा। मैडम ने ममिता से कहा, सजीदा सीख रही हो, तुम लोग भी सीख लो। तैरने से क्या होता है? तैरने से अच्छा व्यायाम होता है और शरीर के जोड़े हिलते डुलते हैं, जिससे अंग का मजबूत रहते हैं। डमरू ने तैरने के बारे में क्या बताया? तो डमरू ने बताया कि तैरते समय हाथ पैर हिलाना पड़ते हैं और सीने पीठ पर पानी का धक्का लगता है, जिससे कहीं दर्द नहीं होता है, ठीक है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, जोड़ या जॉइंट क्या है? जहाँ 2 हड्डियाँ मिलती है उसे जोड़ या जॉइंट कहते हैं। 5 नंबर, क्या केवल तैरने से ही शरीर का व्यायाम होता है? नहीं, हर तरह का व्यायाम शरीर का लाभ होता है, जैसे पीटी करना इत्यादि, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब दूसरा पेज में पढ़ाया, 17 पेज पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को। ये देखो, ये जो पेज था यहाँ जो पढ़े थे हम लोग, उसी का ये लाइन, उससे हाथ और कंधों के जोड़े हिलते हैं। टिकाई ने कहा, मगर तैरने से सारे जोड़ों का एक साथ फायदा होता है। ठीक कहा। एक बात और, तैरने से बार बार लंबी सांसें लेनी पड़ती है, ठीक है। अब क्या है, उससे भी शरीर का बहुत लाभ होता है। सैफुल ने कहा, फुटबॉल खेलते समय भी बहुत दौड़ना पड़ता है, हाँफ जाता हूँ तथा लंबी सांसें लेता हूँ। अब देखो, ममिता ने कहा, मैडम, कबड्डी खेलने से भी यही होता है, बहुत हाँफ जाती हूँ। ये देखो, पेज नंबर तुम 17 में देख लोगे, यहाँ चीज़ दिखाने तरफ 17 पेज में देख लोगे, ठीक है। यह भी सही, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन ये सब खेलना ही भी अच्छा होता है, शरीर के कई अंगों का व्यायाम हो जाता है। टिकाई ने कहा, तैरने से एक हाथ ही सब अंगों का व्यायाम करता है। वह टिकाई ने कहा, तैरने से एक साथ ही सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है। अब देखो, हाँ, कम समय में ही होता है और अच्छा होता है, इसलिए तैरना बहुत अच्छा है। मगर तैरना सीखे बिना गहरे पानी में उतरना ठीक नहीं। अगर तुम तैरना नहीं जानते तो पानी में नहीं उतरोगे, नहीं तो पानी में डूब जाओगे, तालाब में डूब जाओगे। अब बच्चे, इस प्रश्न का भी, इस पेज का ही प्रश्न उत्तर मैं आपको कराने जा रहा हूँ। देखो,
तैरने सही का क्या बोला? तैरने से सारे जोड़ों अंगों का एक साथ व्यायाम होता है और लंबी सांस लेने से शरीर का बहुत लाभ होता है। सैफुल ने कहा फुटबॉल के बारे में भी क्या यही फुटबॉल के बारे में क्या कहा गया है? सैफुल ने फुटबॉल के बारे में क्या कहा गया? सैफुल ने कहा कि फुटबॉल खेलते समय बहुत दौड़ना पड़ता और हम जाता है, तब लंबी सांसें लेना है। ममिता ने कबड्डी के बारे में कहा। ममिता ने कहा कि कबड्डी खेलते समय वो बहुत हँप जाती है। टिकाई ने कहा तैरने के बारे में क्या कहा? टिकाई ने कहा कि तैरने से एक साथ ही सब अंगों का व्यायाम हो जाता और शरीर कम समय में अच्छा व्यायाम होता है। अब देखो क्या है, गहरे पानी में तैरने से पहले क्या ज़रूरी है? गहरे पानी में तैरने से पहले क्या ज़रूरी है? तैरना सीखे बिना गहरे पानी में उतरना ठीक नहीं है। ओके बच्चों, आज मैं कराने जा रहा हूँ, देखते रहो आप लोग वीडियो। हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों क्लास थ्री का हमारा पर्यावरण, ठीक है क्लास 3 का हमारा पर्यावरण का ये चैप्टर पढ़ा कर इसके प्रश्न उत्तर में कराने जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान से देख, मैंने रखा है। अब देखो, रेहाना और रिहान स्कूल से लौट कर रोज़ अपने बतखों को बुलाकर घर ले जाते। अच्छा, यानी कि ये दोनों भाई बहन है, रोज़ स्कूल से आते हैं और बत्तख को बुलाकर अपने घर ले जाते हैं। बत्तखों का झुंड सुबह सुबह चारा खाकर पानी में उतरता है। चारा खा मतलब जो अपने भोजन होता है उसको चारा लोग बोला गया है, खाना उतरता है। उसके बाद पूरा दिन पानी में रहता है। रवि लाल और पीरू हर दिन मैदान जाते हैं। खेलने के बाद मैदान से अपनी गाय और बकरियों को लेकर घर आते हैं। माने कि रवि लाल का मैदान में जाते हैं और लोग अपने जब घर आते हैं तब अपने बकरियों को और गाय को बुला कर घर लाते हैं। मोटूसी शाम के अपनी बिल्लियों की धमाचौकी देखते कट जाती है। माने इसकी जो ये नाम है मोटूसी शाम की कोई नाम है, उसको बिल्लियों को देखकर उसको पूरा दिन समय पार हो जाता है। ठीक है, अब देखा रिमली ने एक झुंड गौरैया पाल रखी है। सुबह सुबह वे सारे गौरैया खिड़की के पास चली जाती है। रिमली उन्हें धान खिलाती है। ठीक है, रिमली उन्हें क्या खिलाती है? धान खिलाती है। ज़्यादा नहीं, 2 मुट्ठी धान में ही उनका हो जाता। किनका हो जाता? जो होता है गौरैया पक्षी, उसका धान चित्रा रिमली मुंह धोने जाती है। यानी कि धान को आंगन में फेंक कर, चित्रा का माने फैला कर वो मुंह धोने चली जाती है। कौन? रिमली। टिकलू के पास एक कुत्ता है, उनकी टुकनी के पास मैना। टिकुल के पास एक कुत्ता है, टुकनी के पास एक मैना। टुकनी उनके लिए केचुआ खोज कर लाती है। किसके लिए? मैना के लिए। और उनके आते ही वह उन्हें खिलाती है। कुटुस की नज़र हमेशा छिपकली और गिरगिट में ही रहती। कुटुस किसी का नाम है, कुटुस। ठीक है, कुटुस की नज़र हमेशा छिपकलियाँ और गिरगिट की और रहती। छिपकलियाँ घरों के कीड़े खाती और गिरगिट पेड़ों पर घूमता। ठीक है, केवल अपना रंग बदलता। कुटुस अवाक हो जाता देखकर। कुटुस गिरगिट को देखकर अवाक हो जाता। ठीक है, अब यहाँ देखो प्रश्न उत्तर। रेहाना रियान स्कूल से लौट कर क्या करते हैं? वे अपने बत्तखों को बुलाकर घर ले जाते हैं। प्रश्न 2 में क्या है? बत्तखों का झुंड दिन भर क्या करता है? बत्तखों का झुंड दिन भर मैंने सुबह चारा खाकर पानी में उतरता, पूरा दिन पानी में ही रहता है। प्रश्न है रवि लाल और पीरू हर दिन कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं? वे हर दिन मैदान जाते हैं। खेलने के बाद अपनी गायों और बकरियों को लेकर घर आते हैं। ठीक है, मोटूसी की शाम कैसे करती है? मोटूसी की शाम बिल्लियों की धमाचौकी देखते करती है। ठीक है, रिमली गौरैया को क्या खिलाती है? रिमली गौरैया को 2 मुट्ठी धान खिलाती है। ठीक है, सब यहीं से मिलेगा। आप लोग अच्छा ध्यान से देखोगे, यहीं सब क्वेश्चन आंसर है, यहीं से मैंने बना कर दिया। अब देखो,
टिकुल, टिकलू और टुकनी के पास कौन कौन से पालतू जानवर है? टिकुली के पास कुत्ता और टुकनी के पास मैना। टुकनी टुनकी है यार, सॉरी, ये टिकलू है, ये टुनकी है। टुनकी मैने के लिए क्या करती है? टुनकी किसी का नाम है, ठीक है। टुनकी मैनों के लिए केचुआ खोज कर लाती है और उनके आते ही उन्हें खिलाती है। अब देखो, कुटुस की नज़र हमेशा किस पर रहती है? कुटुस की नज़र हमेशा छिपकली और गिरगिट की ओर रहती है। छिपकलियाँ और गिरगिट क्या करते हैं? छिपकलियाँ घर के कीड़े खाती है और गिरगिट पेड़ों पर घूमते हुए अपना रंग बदलते हैं। प्रश्न यहाँ है, यहाँ कुटुस होगा, यहाँ गलती है, कुटुक नहीं, ये जो है कुटुस, यहाँ कुटुस होगा। ये जो लिखा हुआ, रुको ठीक करते हैं, एक मिनट, ये जो लिखा हुआ ना कुटुस, यही होगा यहाँ पर। इसको हटा देते हैं पहले हम लोग, ठीक है, इसको लगा देते हैं। कुटुस क्या देखती है और कैसी क्रिया देता है? कुटुस, यहाँ भी कुटुस होगा, रुको ये ठीक कर दो यहाँ पर। यहाँ भी ठीक कर दो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हाँ, कुटुस गिरगिट को रंग बदल देखते हुए अवाक होकर देखता है, ठीक है, अवाक में आश्चर्य से। अब सही गलत का चिन्ह लगा। रेहाना और रिहान स्कूल से लौटकर अपने बतखों को बुलाकर ले जाते। कहाँ ले जाता है? सही है गलत? तो ये सही है। बतखों का झुंड दोपहर में चारा खाकर पानी में उतरता, गलत। सुबह चारा खाकर पानी में उतरता, ये गलत है। रवि, लाल और पीरू खेलने के बाद गायों और बकरियों को लेकर घर लौटते हैं, सही। मोटूसी की शाम गायों की देखभाल में कर जाती है, गलत। रिमली गौरैया को 2 मुट्ठी धान खिलाती है, सही। टिकलू के पास एक कुत्ता है, सही। उसके बाद टुनकी अपने कुत्ते के लिए केचुआ खोजती है, गलत। गिरगिट घरों के कीड़े खाते हैं, गलत। ओके बच्चों, अब देखो, छिपकलियाँ पेड़ों पर घूमती है और रंग बदलती है, गलत। छिपकलियाँ गिरगिट रंग बदलता है। अब ये टुकुस होगा, कुटुस, ये कुटुस होगा, यहाँ फिर गलती हो गया। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। या कुटुस गिरगिट को देखकर अवाक रह जाती, कैसे? सही। अब देखो, ये मैंने पेज पढ़ा, ये कितना पेज है? पेज नंबर है 19। अब 20 नंबर पेज करने जा रहा हूँ, आप लोग देखो, ठीक है, ध्यान से देखते रहो। शरीर, ठीक है, ये दिखाई दे रहा। अब देखो यहाँ, टिपाई फतिंगा खोजते फिरता है। नाना प्रकार का फतिंगे, कोई कूदने वाला तो कोई उड़ने वाला। तिन्नी तितलियाँ के पीछे कभी इन बगीचे तो कभी उन बगीचे में घूमती रहती है। रिंटू को तरह तरह की मधुमक्खियाँ देखने का शौक है। इतू मछलियों को खिलाती है और अपना खाना खाते समय थोड़ा हाथ थाली में छोड़ देती है। उसे लेकर वो तालाब के घाट पर चले जाती है और पानी में फेंक देते ही मछलियाँ का झुंड आ जाता है। यानी कि टुकू जो खाना खाता है उसमें थोड़ा थाली में छोड़ता है और उसे क्या करता है, वो खाना को तालाब में दे देने से क्या करता है, मछलियाँ आ जाती। देखो ये है ना, दिखाई दे रहा है, उसके देखो कि झुंड आ जाती है। कक्षा में एक दिन यही सब बात हो रही थी। सबकी बातें शिक्षक ने सुनी, फिर कहा, वाह, तुम लोगों ने बहुत ध्यान से सब कुछ देखा है। अब जो जिसे अधिक जानता है वो उसके बारे में अन्य मित्रों को कहेगा। ओके बच्चों, अब इसके क्वेश्चन आंसर भी है,
ठीक है, इसको भी देख लो आप लोग। पतंगा किस प्रकार के होते हैं? पतंगे नाना प्रकार के होते हैं, कोई कूदने वाला, कोई उड़ने वाला। रिंटू को किस चीज़ को देखने में शौक था? रिंटू को तरह तरह की मधुमक्खी देखने का शौक था। ईतू मछलियों को कैसे खिलाती है? ईतू अपना खाना खाते समय थोड़ा सा भात थाली में छोड़ देती है और उसे लेकर तालाब के पास घाट पर जाकर पानी में फेंक देती है, जिससे मछलियाँ का झुंड आ जाता है। अब देखो, शिक्षकों ने बच्चों की बातें सुनने के बाद क्या कहा? शिक्षिका ने कहा, वाह, तुम लोगों बहुत ध्यान से सब कुछ देखा। अब जो जिसे अधिक जानता हो उसे उसके बारे में अन्य मित्रों को बताएगा। अब देखो ये 5वां क्वेश्चन क्या? पतंगा किस प्रकार का जीव है? मछली, मधुमक्खी, कीट या मछली? तो ये कीट तरह का पतंग है। ठीक है, रिंटू है। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ है, देखो रिंटू है ना, उसे कर लोगे। रिंटू को किस चीज़ को देखने का शौक था? रिंटू पतंगे, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ या मछलियाँ? तो उत्तर क्या होगा? मधुमक्खियाँ। ईतू मछलियों को क्या खिलाती है? रोटी, भात, दाल या फल? तो ईतू उत्तर है भात, नहीं सॉरी, हाँ ठीक। 8 नंबर, ईतू मछलियों को कहाँ जाकर खिलाती है? बगीचे में, तालाब के घाट पर या नदी किनारे या घर में? तो उत्तर क्या होगा? तालाब के घाट पर। और 9 नंबर, कक्षा में बच्चों की बातें सुनने के बाद शिक्षक ने क्या कहा? पढ़ाई शुरू करो, तुम ध्यान से सब कुछ देखो या सब चुप रहो, खेलने चलो। तो उत्तर क्या होगा? तुमने ध्यान से सब कुछ देखा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों।